जो आज हम कक्षा 8 का प्रथम पाठ ध्वनि का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखते हैं। सभी के लिए स्वार्थवर्धक ऋतु कौन सी है? तो कौन सी ऋतु है? वसंत ऋतु सभी के लिए स्वार्थवर्धक है। शुष्क मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? ऋतु परिवर्तन का। वसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधों पर छा जाती है, क्या छा जाती है? हरियाली। कवि का जीवन के संबंध में क्या मानना है? उसका अंत अभी बहुत दूर है, अभी नहीं होगा। मेरे वन में मृदुल वसंत पंक्ति में वन का आशय है, वन का आशय जीवन। वसंत ऋतु किसकी प्रतीक मानी गई है? ऊर्जा की। हरे हरे पात किसका प्रतीक है? जीवन की खुशियों का। कवि कविता में जीवन के प्रति क्या व्यक्त करता है? तो कवि कविता में जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास व्यक्त करता है। कविता में ध्वनि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कविता में ध्वनि शब्द का प्रयोग अंतर्मन की पुकार के लिए किया गया है। कवि ने किसके माध्यम से आत्मा अभिव्यक्ति की है? कवि ने प्रकृति के माध्यम से आत्मा अभिव्यक्ति की है। अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? अनंत से मिलन से अभिप्राय है इस अदृश्य परमात्मा से मिलना। कवि प्रकृति को किस रूप में देखता है? तो कवि प्रकृति को हरा भरा, सुंदर, प्राणवान और आशावान देखना चाहता है। कवि ने कविता में किस प्रकार की भविष्यवाणी की है? कवि ने भविष्यवाणी की है कि अभी मेरे जीवन का अंत न होगा। कवि ने अपने जीवन की तुलना किससे की है और क्यों? कवि ने अपने जीवन की तुलना वसंत से की है। ध्वनि कविता से कवि के किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है? ध्वनि कविता से कवि के आशावादी दृष्टिकोण का ज्ञान होता है। कवि फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? कवि फूलों को अनंत का द्वार दिखाना चाहता है। कवि पुष्पों को सहर्ष किससे सींचना चाहता है? तो कवि पुष्पों को नवजीवन के अमृत से सहर्ष सींचना चाहता है। पुष्प में तंद्रा लस लाल सा खींच लूँगा मैं पंक्ति में पुष्प किसका प्रतीक है? तो पुष्प प्रत्येक नवयुवक का प्रतीक है। मन में मृदुल वसंत से कवि का क्या आशय है? मन में मृदुल वसंत से कवि का आशय है कि कवि अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद और आशा का संचार करके अधिक से अधिक जीने की आकांक्षा करना चाहता है। वसंत के आने पर पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन दिखाई देने लगता है? तो वसंत के आने पर पेड़ पौधे हरे हरे पत्ते, नई डालियाँ और नई कलियाँ आ जाने पर कठोरता के स्थान पर उनकी कोमलता जो है बढ़ जाती है। कवि अलसाई कलियों को क्यों और कैसे जगाना चाहता है? तो कवि प्रकृति के सारे अवसाद को समाप्त कर कलियों को खिलने के लिए कोशिश करता है ताकि वे पुष्प बनकर अपनी सुषमा और सुगंध को जग में बिखेर सके। इसलिए अपने कोमल हाथों के स्पर्श से उन्हें जगाना चाहता है। कवि ने अपने जीवन की तुलना वसंत से क्यों की है? तो कवि जिस प्रकार वसंत के आते ही वातावरण आनंदमय हो जाता है, वैसे ही कवि भी अपने कार्यों से इस संसार में कुछ अच्छा करने की इच्छा से पूरित होकर अंत काल तक जीना चाहता है। ध्वनि शीर्षक कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ध्वनि शीर्षक कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार वसंत के आने पर सारी सृष्टि खिलकर मनमोहक हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अच्छे कार्यों से समाज, राष्ट्र, संसार को आभामान बनाना है, जिससे सभी हमारा यशगान करें। तो इस प्रकार ये थे इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।